स्वागत है आपका इस वीडियो में। जैसा कि आप जानते ही हैं कि भक्ति के 3 आधार स्तंभ हैं, सत्संग, सेवा और सिमरन। इस चैनल पर हमने सिमरन के विषय में भी बहुत चर्चा की है, सत्संग के विषय में भी काफ़ी चर्चा की है, लेकिन आज के इस वीडियो में हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वह है सेवा। तो आइए सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि सेवा क्या है। सेवा का अर्थ है दूसरों के काम आना, दूसरों के दुख में, उनके क्लेश में, उनके कष्ट में उनकी मदद करना, उनको दूर करने का प्रयास करना और निज स्वार्थों को त्याग कर सदा ही परोपकार करते रहना। जो व्यक्ति केवल अपने परिवार तक सीमित हैं, अपने आप तक सीमित हैं, वे कभी भी सेवा नहीं कर सकते। सेवा केवल ज्ञानी जन और ब्रह्मज्ञानी ही कर सकते हैं, क्योंकि वे अपने अंदर संसार के भले की कामना लिए हुए होते हैं। सेवा करने वाले का मन सदा शांत रहता है, सुकून रहता वहाँ पे। उसे कभी भी अपने जीवन में उथल पुथल का सामना नहीं करना पड़ता। यद्यपि उसके जीवन में भी दूसरे व्यक्तियों की तरह तमाम उतार चढ़ाव आते हैं, परंतु इसके बावजूद भी वह शांत रहता है। सेवा का सबसे बड़ा फल यही तो है। और यहाँ सबसे पहले हम जानते हैं कि सेवा कितने तरह से की जाती है। सेवा 3 तरह से की जाती है, तन से, मन से और धन से। और तीनों प्रकार की सेवाओं के बारे में लिखा है कि तन पवित्र सेवा कियो, धन पवित्र कियो दान, मन पवित्र हरि भजन में इस विधि हो कल्याण। तन के द्वारा सेवा करने से हमारा तन तंदुरुस्त और शक्तिशाली बना रहता है। यदि हम मन से सेवा करते हैं तो मन सदा ही आनंदित रहता है और हमारे मन के अंदर विषैले विचार कभी भी नहीं आते। प्रभु के चिंतन में ये मन सदा लगा रहता है। और धन के द्वारा सेवा करने से हमारे घर में कभी भी सांसारिक पदार्थों की कमी नहीं आती, क्योंकि सतगुरु धरती धर्म है, उसमें जैसा हम बोते हैं वैसा ही पैदा होता है। घर के अंदर कभी भी सुख सुविधाओं के साधनों की और धन की कमी नहीं रहती। इस तरह जो तीनों तरह की सेवा अर्थात तन की, मन की और धन की, तीनों प्रकार की सेवा करते हैं, उनके जीवन में कभी भी किसी चीज़ का अभाव नहीं रहता, सदा ही इनके जीवन में सुख रहते हैं। परंतु यहाँ एक बात पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि सेवाएं चाहे हम मन की करें, चाहे तन की, चाहे धन से हम सेवा करें, इसमें निस्वार्थता होनी परम आवश्यक है। क्योंकि सेवा का जो वास्तविक सुख है वो तभी प्राप्त होता है जब हम निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। शहंशाह जी कहते हैं, तन मन धन तीनों से ऊंची वह सेवा कहलाती है, जो होवे निष्काम निरीक्षित वह सतगुरु को भाती है। सतगुरु के मन को वही सेवा भाती है जो निष्काम हो, जो निरीक्षित हो, बिना किसी इच्छा के, बिना किसी कामना के सेवा की जाए, वह सेवा ही सतगुरु के मन को भाती है। और जब सतगुरु का गुरसिख ये सेवाएं करता है निस्वार्थ भाव से, निरीक्षित भाव से, तो सतगुरु पर उनकी सेवा परवान होती है। बदले में सतगुरु उसे तन से सुखी करते हैं, मन से सुखी करते हैं, धन से सुखी करते हैं। उसके घर में किसी भी प्रकार की सुख सुविधाओं का अभाव नहीं रहता है। और एक गुरसिख भी तो ये चाहता है कि उसका जीवन पूरी तरह से सुखी हो, वो तन से, मन से, धन से सदा सुखी रहे। और ये तभी संभव होता है जब वह निस्वार्थ भाव से इन तीनों सेवाओं को निभाता है। यद्यपि सात्विक प्रवृत्ति के अनेक लोग रीति रिवाजों के अनुसार, कुछ लोगों के कहे अनुसार और कुछ अपने आप ही सोच समझ करके तमाम प्रकार से सेवाएं करते हैं, दान करते हैं, यज्ञ करते हैं, कुछ और इसी प्रकार से गरीबों की मदद करते हैं। और इस प्रकार की सेवाओं का भी अपना महत्व तो है, तथापि परमार्थ में इनका कोई मोल नहीं होता। कई गुरु, पीर, पैगंबर जो सबसे उत्तम सेवा बताते हैं ना, वो सबसे उत्तम सेवा बताते हैं गुरु की सेवा को, कि गुरु की सेवा ही है सबसे उत्तम। दसों दिशा में हरि को देखो, इससे उत्तम धर्म नहीं, साधु संत की सेवा करना इससे ऊंचा कर्म नहीं। हकीकत तो यह है कि गुरु के वचन को जीवन में धारण करना, उसे मानना ही सबसे बड़ी सेवा कही गई है। गुरु का हुक्म आ गया और गुरसिख ने उस हुक्म को अपने जीवन में हूबहू उतार लिया। उसकी अपनी कोई विचारधारा नहीं होती, उसका अपना कोई मन नहीं होता। गुरु के वचन को वो जब अपने जीवन में उतार करके उसका पालन करना आरंभ कर देता है, तो फिर ये सेवा तन मन धन तीनों प्रकार की सेवाओं से कहीं ऊंची हो जाती है। और ऐसे गुरसिख को
हर तरह से मान मिलता है, सम्मान मिलता है और उसके जीवन में सुख के सब तमाम साधन आ जाते हैं। उसका जीवन सुकून से भर जाता है, शांति से भर जाता है और मन की शांति ही सबसे बड़ा सुख है। तो बख्शिश करो, कृपा करो, सेवा का भाव हम सबके अंदर होना चाहिए और हमें हर समय सेवा करने को तत्पर रहना चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा, इस कामना के साथ, इस इच्छा के साथ कि यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ कमेंट आप ज़रूर कीजिएगा और इसे लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, नमस्कार और प्यार भरी धन्यवाद।